Hello students, our today's topic is present tense. Students, we all know that what are tenses. Tenses help us to talk about the timings of our activity when that particular activity is done or was done. So now as we all know that there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. So today we guys focus on present tense. So present tense has four parts: simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So let's understand first simple present tense. Simple present tense. So we all know that present tense means the time of present. So present indefinite और simple present tense में main verb के साथ में ता है, ती है, ती का यूज होता है। हाँ, अपन जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं पढ़ती हूँ, गाता हूँ, जाते हैं, तो लास्ट में क्या आता है इनके? ता है, ती है, ते आता है। सिंपल लैंग्वेज में हम यह भी कह सकते हैं कि डेली रूटीन में किए जाने वाले वर्क्स और एक्टिविटी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। मीन्स simple present tense is used to describe habits, unchanging situations and general truth. ये simple present tense का use हम habits को बताने के लिए, unchanging situations को बताने के लिए और general truth के लिए इनका use हम करते हैं. Examples like she only eats sweet. तो ये उसकी हैबिट है कि वो ओनली स्वीट्स खाती है. एंड हिंदी सेंटेंस के एंड में भी क्या आया? खाती है. मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है. एग्जाम्पल लाइक आई वर्क इन लंदन. ये एक अनचेंजिंग सिचुएशन है कि मैं लंदन में वर्क करती हूँ. यहाँ पर भी वो जब बोल रही है उस टाइम की सिचुएशन बता रही है जो कि अनचेंजिंग सिचुएशन है. देन इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. ये एक जनरल ट्रूथ है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है. इसको सभी जानते हैं और ये चेंज नहीं होने वाली ऐसी सिचुएशंस हैं. सो इस तरह से ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज फिक्स अरेंजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं. लाइक हिज मदर अराइव्स टुमारो. तो यहाँ पर भी ये अरेंजमेंट जो है ये फिक्स हो चुका है कि उसकी मदर कल आएंगी. बट फिक्स तो अभी हुआ है प्रेजेंट टाइम में, तो इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ और फिक्स अरेंजमेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. सो ओके, लेट्स नो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे. और सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वी ऑल नो दैट कि कोई भी सेंटेंस हमें फ्रेम करना होता है, हम एक बेसिक पैटर्न फॉलो करते हैं. क्या हम पैटर्न फॉलो करते हैं? पैटर्न हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट. हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं. मीन्स सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के थ्रू किए जाने वाला एक्शन और बीइंग ऑफ स्टेट एंड देन ऑब्जेक्ट. सो सेम थिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस फ्रेम करने के लिए भी हम रूल्स क्या फॉलो करेंगे? उसके लिए हमें यही फॉर्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. बट ये फॉर्मूला तब है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो. मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है मीन्स बेस फॉर्म जो है उसके साथ में एस और ईएस का यूज होता है. मीन्स हम बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे. और इफ आर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. इस चीज को हम एग्जांपल से भी समझते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि इफ द सब्जेक्ट इज, अगर हमारा सब्जेक्ट ही,
she और it होता है, means there is addition of s और es with base form. base form के साथ हम s और es का यूज करेंगे. And अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. लाइक he eats apple daily. he eats apple daily. यहाँ पर our subject is he. एंड हमने अभी स्टडी किया था कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी और इट या सिंगुलर होता है तो हम बेस फॉर्म के साथ एस और es को ऐड करते हैं. मीन्स हमारी बेस फॉर्म इज ईट एंड वी ऐड एस विद इट. सो ही ईट्स एप्पल डेली. Then if the subject is in plural form means you, we, they, only base form is used. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है लाइक यू, वी, दे, तो हम ओनली बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं. उसके साथ हम एस और es का यूज नहीं करते हैं. एग्जाम्पल लाइक दे ईट एप्पल डेली. यहाँ पर दे मीन्स प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है और आर फॉर्म इज वर्ब इज ईट. बट ये ओनली बेस फॉर्म ही यूज होगी. इसके साथ में एस और es का यूज नहीं होगा. सो नाउ वी विल लर्न इट विद हिंदी एग्जाम्पल्स. अब हम इसको हिंदी एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक मैं खाना खाती हूँ. मैं खाना खाती हूँ. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज मैं एंड वर्ब इज खाती हूँ. क्योंकि एक्शन क्या किया जा रहा है? मैं के द्वारा खाना खाने का काम किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा खाना. मीन्स अगर हम बोले इसको इंग्लिश में भी तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई ईट फूड. तो इस तरह से मीन्स हिंदी के अंदर हम अलग पैटर्न यूज करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक अलग पैटर्न यूज किया जाता है. हिंदी में हमने देखा सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद में हमारा वर्ब आता है. लाइक आई ईट फूड. यहाँ पर तो आई सब्जेक्ट है, देन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है. और हिंदी में सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब. मीन्स कुछ चेंजेस जो हैं हमें ध्यान रखने हैं कि हिंदी से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये जो बेसिक पैटर्न है जो अभी मैंने आपको बताया, हिंदी का बेसिक पैटर्न अलग है एंड इंग्लिश का अलग है. हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब मोस्टली यूज होता है. बट इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम पैटर्न फॉलो करते हैं. एग्जाम्पल लाइक मैं क्रिकेट खेलता हूँ. इसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है तो फिर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो वो है एक चीज जो आज भी होती है. लाइक खेलता हूँ. आज भी क्या करता है? वो खेलता है. मीन्स वो काम आज भी हो रहा है. मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो एक्टिविटी अभी भी हो रही है. तो हिंदी सेंटेंसेस के एंड में इसमें क्या यूज होता है? ता. और मोस्टली हिंदी सेंटेंसेस के एंड में ता, ती, ते का यूज होता है. मीन्स वो प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है. तो अब हमने ये देखा कि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और अगर वो सिंगुलर है तब की हम बात करें तो जैसे ही, शी, रोहन, सन, मून, इन सब के बारे में बात करते हैं. तो इनके साथ में हम क्या करते हैं? हम ओनली बेस फॉर्म के साथ एस और es का यूज करते हैं. And if the subject is plural, we use first form of verb only. base form ही use करते हैं, उसके साथ हम कुछ भी use नहीं करते हैं. Okay students, and one thing that I want to tell you कि present simple tense में बहुत बार हम present continuous tense की जो helping verb होती है उनका use करते हैं. Means हम is, am, are का use भी करते हैं.
लेकिन हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूस हम अभी पढ़ने वाले हैं और कंटिन्यूस का हम फॉर्मूला देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि इज एम आर के साथ में वहां पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा होता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं, जैसे माई नेम इज राम, माई नेम इज, हमने इज का यूज किया, जबकि इज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट सिंपल कैसे हुआ? तो देखो प्रेजेंट सिंपल में अगर हम इज एम आर का यूज करेंगे, इट मीन्स वहां पर स्टेट बताई जाती है, बीइंग ऑफ स्टेट। शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, वो उसकी स्टेट बताई गई है यहाँ पे। ओके, एंड अगर हमें पोजेशन बताना है, ओनरशिप बताना है, मीन्स हम हैज हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मीन्स उस कार की ओनर मैं हूं, यहाँ पर ओनरशिप को बताई होती है, इसीलिए यहाँ पर हम हैव का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज present continuous tense is also called the present progressive tense। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वो वर्क जो है वो हमारा प्रोग्रेस कर रहा होता है, मीन्स कंटिन्यू रहता है। आई वॉन्ट टू से दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ, कि कोई भी एक्शन और जो कंडीशन है वो अभी हो रही है फ्रिक्वेंटली एंड में कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। मीन्स इस टेंस में सेंटेंस के एंड में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आता है। सो नाउ इट्स टाइम टू know the formula of this tense। formula is subject plus is mr means helping verb plus verb की first form with ing plus object, means सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में is mr helping verb, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगता है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने पहले भी हेल्पिंग वर्ब के वीडियो में देखा था कि इज एम आर का यूज किसके साथ किया जाता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लेना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि इज यूज्ड विद ही, शी, इट, एनी नेम, एंड only used with I, and are used with they, we, you। इनके साथ में आर का यूज होता है, या प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में आर का यूज होता है। सो कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूटी, नॉट फिनिश। ओके, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, लाइक गो प्लस आईएनजी गोइंग, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग, इस तरह से। सो नाउ वी विल लर्न इट विद हिंदी एग्जाम्पल। अभी हम हिंदी एग्जाम्पल के साथ में भी इसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज मैं हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। एंड वर्ब क्या हुआ हमारा? हमारी वर्ब यहाँ पर है जा, मतलब एक्शन क्या किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा? जाने का, मीन्स वो जा रहा है, तो जा हमारा वर्ब हुआ। एंड रहा हूं जो है वो आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, उसको बताता है, तो आई एम गोइंग, मीन्स हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आया? रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आता है। ओके, देन गोइंग जो है उसके साथ में हमने आईएनजी का यूज किया। सो नाउ अगेन वी विल लर्न इट विद द वन मोर हिंदी एग्जाम्पल, लाइक वह जा रहा है। अगेन हियर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह मीन्स ही, जा मीन्स गो, और यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब ली है इज, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एंड गो हमारी बेस फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ में हमने आईएनजी यूज किया है। ओके, वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब विद ही मीन्स सब्जेक्ट के साथ में, एंड आईएनजी हमने गो वर्ब के साथ की है। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश।
आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई आई, एंड बेस फॉर्म हो गई वर्ब की यहाँ पर लर्न, और लर्न के साथ में हमने यूज किया है आईएनजी, देन ये हो गई है सीख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी हमने यूज किया है और इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मीन्स आई वी यू दे हम किस किस के साथ में क्या यूज करते हैं, तो आई के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, आई के साथ में एम का यूज होता है, वी यू दे, वी यू दे के साथ में किसका यूज होगा, वी यू दे मीन्स ये प्लूरल्स हैं और प्लूरल्स के साथ में हम आर का यूज करेंगे, ही शी इट एंड एनी नेम मीन्स सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में हम किसका यूज करेंगे, इनके साथ में हम इसका यूज करेंगे, इन सब के साथ में, ओके। देन अब हम देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो डेली रूटीन में हम सेंटेंस अलग अलग तरह से बोलते हैं, बहुत बार हम पॉजिटिव सेंटेंस या हम उनको एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, बहुत बार हमारा कन्वर्सेशन जब होता है तो हम ना मीन्स नो के रिगार्डिंग सेंटेंस यूज करते हैं कि नहीं, ना, नेवर, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देन हम बहुत बार होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड उसके बाद में भी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हम यूज करते हैं, तो उनको किस तरह से हम इसमें यूज करेंगे वो देखते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसका तो वही फॉर्मूला है, बेसिक सेंटेंस है ये। देन अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बोलना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे इट सब्जेक्ट हो गया, देन इज हेल्पिंग वर्ब, देन हम यूज करेंगे नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन और रेन के साथ में हम यूज करेंगे आईएनजी, इट इज नॉट रेनिंग। तो ये हमारा जो सेंटेंस हुआ वो हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ओके। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सेंटेंस होता है उसको हम देखेंगे कि वो क्या होता है, वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनके जो क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर हमेशा में भी या तो यस में आते हैं या फिर हम नो में आंसरिंग करते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो उसमें यस नो में क्या होता है, यस नो क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लाइक इट इज रेनिंग हैवीली टुडे, इट इज, इट क्या हो गया, इज इट, तो यहाँ इज हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ली, मीन्स क्वेश्चन पूछा इज इट रेनिंग हैवीली टुडे, क्या आज बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ये हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन टाइप इंटेरोगेटिव में। देन सेकंड जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन से, मीन्स डब्ल्यूएच क्वेश्चन मीन्स जो क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक व्हाट, whom, whose, when, where, how, ये हमारे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। लाइक हाउ इज इट रेनिंग टुडे, हाउ इज इट रेनिंग टुडे, तो आज कैसी बारिश हो रही है, तो हम क्या बोले, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत धीरे धीरे बारिश हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ओके। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स इंटेरोगेटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव स्टेटमेंट में होते हैं। तो उसके लिए भी हमने देखा कि इंटेरोगेटिव के लिए हमने यस नो
और WH दोनों में ही होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यस नो और इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड। तो हम यहाँ पर यस नो देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले इज MR हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। लाइक इज इट्स नॉट रेनिंग हेवीली टुडे, सबसे पहले हमारी इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए, इज इट्स नॉट रेनिंग हेवीली टुडे, क्या आज बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर 4 टाइप्स से जो सेंटेंस बनते हैं वो देखा है। ओके, साथ ही साथ ये जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें हम यूज करते हैं वर्ड्स लाइक नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, प्रेजेंटली, रिसेंटली एटसेट्रा टू सजेस्ट दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि वो एक्शन जब कोई बात की जा रही है उस समय हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, वो फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद मी।